दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। मैं सबसे पहले आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि इतना दिनों से मेरा कोई मोटिवेशनल वीडियो या फिर मनोज ऑल इन वन चैनल पे मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था। तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूं वहाँ पे मौसम कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, प्रॉब्लम इज़ द साइन इन लाइफ। तो ये क्या है, देखिए, हमारे ज़िंदगी में जब तक प्रॉब्लम आएगा ना, तब तक क्या होगा, आपके पास कामयाबी रहेगी। और कोई भी कितना भी प्रॉब्लम हो, हमारे लाइफ का क्या होता है, हर एक सीढ़ी आप पार कर पाओगे और आप अपने लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। तो चलिए, हर बार की तरह मैं आपको आज भी मैं एक अपने स्टोरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या था, एक छोटा सा बच्चा था, छोटे से वो टाउन में रहता था। रहने के बाद क्या हुआ, जैसे वो 6 साल का हुआ, क्या हुआ, उतना पे उसका क्या हुआ, उसका पापा का देहांत हो गया। फिर तभी से क्या हुआ, उसका लाइफ में स्ट्रगल और प्लस प्रॉब्लम क्या हुआ, शुरू हो गया। तो उसके दौरान क्या किया, वो जब पढ़ाई कर रहा था, क्लास 6 साल का बच्चा कितना छोटा होगा, तो घर चलाने के लिए वो क्या किया, कोई एक साइकिल रिपेयरिंग सेंटर में वो काम करने लगा। वो स्कूल जाता था और शाम को क्या करता था, साइकिल रिपेयरिंग में वहाँ पे क्या करता था, काम करता था। ऐसे काम किया, करीबन वो वहाँ पे 5 साल काम किया। 5 साल काम करने के बाद क्या हुआ, अचानक से उसको क्या हुआ, चोरी के इंजाम में उसको फंसा दिया गया और मालिक वहाँ से क्या किया, उसको निकाल दिया। समझ रहे हो ना आप लोग, चोरी के एग्जाम में उसको फंसा दिया गया और क्या किया, मालिक निकाल दिया। हालांकि वो चोरी नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था, बहुत ईमानदार और बहुत सीधा साधा लड़का था। तो ये उसका था पहला प्रॉब्लम। अब उसके बाद वो पूरे टाउन में घूमते रहा इधर उधर। फिर क्या हुआ, एक कार रिपेयरिंग सेंटर पे वो फिर से वहाँ पे काम करने लगा। तो वहाँ पे काम करता रहा, सब कुछ ठीक था। फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो काम करता था उसके साथी थे, उसके साथ क्या हुआ, उसका झगड़ा हो गया। हालांकि वो सीधा साधा बच्चा था, उसके साथ कोई किसी के साथ वो अपने काम से काम रखता था और किसी के साथ कोई उसका छोटा मोटा लफड़ा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन आप सभी को पता है ना, जब हम लोग कहीं ग्रुप में काम करते हैं तो थोड़ा अनबन होता ही है। तो उतना फिर क्या हुआ, मालिक उस बच्चे को नहीं देख के वो जो बच्चा था श्याम नाम का, जो साइकिल रिपेयरिंग सेंटर में काम करता था, फिर कार रिपेयरिंग सेंटर पे आया। तो क्या किया, उसको मालिक निराश होकर क्या किया, उसको वहाँ से भी निकाल दिया। फिर से प्रॉब्लम, फिर से वही हालात, घर के बहुत ज़्यादा हालात बुरे हो चुके थे। वो और उसकी माँ 2 वक्त का रोटी भी जुगाड़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर से वो दौड़ते रहा इधर उधर। फिर क्या किया, एक बहुत बड़ा आपका गैरेज रिपेयरिंग सेंटर होता है, जहाँ पे बड़े क्या होता है, ट्रकों का रिपेयरिंग होता है वहाँ पे। जैसे इंजन का हो गया, जैसे हमारे स्प्रिंग पत्ते का हो गया, जैसे बॉडी का काम हो गया। तो वो वहाँ पे काम करते रहा, वहाँ पे भी काम करता था। बाकी लोगों के मुकाबले उसको बहुत ज़्यादा डेली का जो वेजेस था, यानी डेली का जो पेमेंट था, बहुत ज़्यादा कम मिलता था। फिर भी जैसे वो घर चलाता रहा। उसके बाद वो क्या किया, अपना खुद का जैसे तैसे दोस्तों से उधार लेके इधर उधर करके एक क्या किया, अपना छोटा सा रिपेयरिंग सेंटर खोला। अब हालांकि देखिए, उसके लाइफ में प्रॉब्लम, पहला साइकिल रिपेयरिंग से वहाँ से निकाल दिया गया, दूसरा उसको कार रिपेयरिंग सेंटर से निकाल दिया गया, तीसरा बहुत बड़ा गैरेज था, ट्रक, ये सब रिपेयरिंग सेंटर वहाँ पे था, हर अलग अलग पार्ट्स का काम हो रहा है। अब इतना कुछ से उसको निकाल दिया गया, हर जगह वो प्रॉब्लम फेस किया। ऐसा नहीं है कि वो तीनों जगह प्रॉब्लम फेस किया। ये सब करने के बाद बहुत प्रॉब्लम आया। फिर दोस्त लोग से उधार लेके लेके वो अपना खुद का जो रिपेयरिंग सेंटर खोला, उसमें भी वो प्रॉब्लम था। क्योंकि बाकी जो उसके कॉम्पिटिटर थे, जो उनके कंपटीशन में थे, उसको क्योंकि जब तक उसका एज हो गया था करीबन 18 साल। अब 18 साल का एक बच्चा जब अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करता है तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होते हैं, बहुत उसकी लाइफ में आने लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो टटा रहा और ऐसे बहुत मेहनत करने के बाद करीबन वो 25 साल का जब हुआ, पूरे टाउन का यानी और धीरे उस सिटी का क्या हुआ, बहुत बड़ा रिपेयरिंग सेंटर हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ डैट, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर वो साइकिल रिपेयरिंग सेंटर में अगर वो काम करता, वहाँ पे काम करता, तो वो आज सिर्फ साइकिल रिपेयरिंग मैकेनिक, उस काम में वो स्पेशलिस्ट हो जाता। अगर वो कार रिपेयरिंग में अगर उसको वहाँ से भी ना निकाल दिया गया, अगर वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम नहीं फेस करता, तो आज वो कार स्पेशलिस्ट यानी उसके रिपेयरिंग सेंटर का वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाता। अगर उसको ट्रक ये सब का अगर उस रिपेयरिंग सेंटर से प्रॉब्लम ना होता, कोई इशू ना होता, अगर वहाँ से भी उसको ना निकाला होता, तो वहाँ पे भी क्या होता, उस काम में स्पेशलिस्ट होता था। लेकिन वो तीनों चीज़ को देखा, साइकिल रिपेयरिंग, कार रिपेयरिंग, ट्रक रिपेयरिंग,
ये सब चीज़ मिला के जब वो अपना खुद का खोला, वो तीनों चीज़ का उसके साथ इतना मतलब उस रिलेटेड उसके पास इतना मतलब एक्सपीरियंस हो गया था कि वो क्यों ना उसको सक्सेस मिले, कोई भी नहीं रोक सकता था उसको, क्योंकि तीनों प्रॉब्लम वो देखा था अपने लाइफ में। एक काम करने के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम होता है, छोटा से लेके बड़ा तक वो सब कुछ प्रॉब्लम देखा था, तब जाके उसको ये मुकाम हासिल हुआ। और उस टाउन यानी उस सिटी का क्या वो बहुत बड़ा, उसका एक टाइम पे क्या वो बहुत बड़ा रिपेयरिंग सेंटर बन गया। सिर्फ उस टाउन और सिटी का ही नहीं, कारें बसें या फिर जो भी हो आते थे, बल्कि बाहर से भी उसके पास रिपेयरिंग सेंटर पे आते थे। तो बोलने का मतलब ये है सीधा सा कि प्रॉब्लम इज़ द साइन इन लाइफ। मतलब क्या होता है कि आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। जब एक छोटा सा बच्चा 6 साल का बच्चा जब अपना इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकता है, तो आप क्यों नहीं। हमारे यूथ लोग जो होते हैं करीबन मेरे एज का 25, 20 साल, 21 साल, 26 साल के जो होते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम आते ही टूट जाते हैं। भले वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो या फैमिली प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो फटक से क्विट कर देते हैं। आपको क्विट नहीं करना है, आपको डटे रहना है। और अगर आप दिल से मेहनत करते हो, कोई भी काम हो, कोई भी फील्ड हो, अगर आप पॉजिटिवली काम करते हैं और अपने दिल और दिमाग से जब आप काम करते हैं ना, तो और सक्सेस आपका कदम चूमेगी ज़रूर। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं मनोज शर्मा कि आपको इस स्टोरी से थोड़ा समझ आया होगा और थोड़ा आप मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे। और मेरे को ये जो टॉपिक सजेस्ट किया था, मेरे बहुत बड़ा फ़ैन है, वो उड़ीसा के रहने वाले हैं नयन रंजन जी ने। तो उम्मीद करता हूँ नयन रंजन जी आपको इस स्टोरी का जवाब, इस स्टोरी से आपको समझ गए होंगे और इस टॉपिक से आपको जो भी सजेशन आपने किया था, मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं अपने को अपना दिया। तो फिर भी मेरे से कुछ भी बात करना चाहते हैं या फिर मेरे लिए कोई भी डायरेक्ट मैसेज है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा फ़ोन नंबर है और ये मेरा फेसबुक आईडी है। बिंदास आप लोग मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, 24/7 मेरा फ़ोन अवेलेबल रहता है। तो थैंक यू, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग माय फ्रेंड।